मेरा YouTube चैनल कृष्णा वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवद गीता का यह अंतिम अध्याय सबसे लंबा है क्योंकि इसमें कई विषयों की व्याख्या की गई है। इसकी शुरुआत अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से अनुरोध करने से होती है कि वे उन्हें त्याग की शिक्षा दें और इन दो संस्कृत शब्दों के बीच अंतर बताएं, संन्यास कार्यों का त्याग और त्याग इच्छाओं का त्याग, क्योंकि दोनों मूल शब्दों से आए हैं जिनका अर्थ है त्याग करना। एक सन्यासी भिक्षु वह है जिसने साधना आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करने के लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन का त्याग कर दिया है। और त्यागी वह है जो अपने कार्यों के प्रतिफल की स्वार्थी इच्छा के बिना कार्य करता है। हालांकि श्री कृष्ण एक अन्य प्रकार के त्याग की सलाह देते हैं। वह घोषणा करते हैं कि किसी को भी कर्तव्य, बलिदान, दान, तपस्या आदि के निर्धारित कार्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुद्धिमान आत्माओं की शुद्धि में भी सहायता करते हैं। व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य समझकर कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को क्रिया में योगदान देने वाले 5 कारकों, क्रिया के 3 घटकों और क्रिया को प्रेरित करने वाले 3 कारकों का विस्तृत विश्लेषण देते हैं। वह इनमें से प्रत्येक कारक का वर्णन 3 गुणों के संबंध में करता है। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग स्वयं को अपने कार्यों का एकमात्र कारण मानते हैं वे अज्ञानी हैं। हालांकि अपनी शुद्ध बुद्धि के कारण प्रबुद्ध लोग स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता या भोक्ता नहीं मानते हैं। वे हमेशा परिणामों से अलग रहते हैं। इस प्रकार अपने कार्यों की कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त होते हैं। फिर श्री कृष्ण व्यक्तियों के उद्देश्यों और कार्यों में अंतर का कारण बताते हैं। वह प्रकृति के 3 गुणों या गुणों के आधार पर ज्ञान के प्रकार, कार्यों के प्रकार और कलाकारों की श्रेणियों का वर्णन करता है। फिर वह बुद्धि, संकल्प या दृढ़ इच्छा शक्ति और खुशी के लिए एक समान विश्लेषण देता है। इस अध्याय में आगे श्री कृष्ण उन लोगों के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त की है और ब्रह्म का एहसास किया है। वह आगे कहते हैं कि ये सिद्ध योगी भी अपनी ब्रह्म प्राप्ति को पूरा करने के लिए दिव्य भक्ति में संलग्न होते हैं। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल प्रेमपूर्ण भक्ति के माध्यम से कोई भी सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रहस्यों को उजागर कर सकता है। फिर उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि भगवान सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनकी गति को निर्देशित करते हैं। हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, अपने सभी कार्य उन्हें समर्पित करने चाहिए और उन्हें अपना अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए। तब उनकी कृपा से हम सभी कठिनाइयों और बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेंगे। हालांकि यदि हम अहंकार से प्रेरित होकर अपने आवेगों के अनुसार कार्य करते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सबसे गोपनीय ज्ञान धार्मिकता के सभी रूपों को त्यागना और केवल भगवान के प्रति समर्पण करना है। हालांकि वह चेतावनी देते हैं कि आपको इस ज्ञान को केवल समर्पित लोगों के साथ साझा करना चाहिए, न कि उन लोगों के साथ जो तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि वे इस दिव्य ज्ञान की गलत व्याख्या कर सकते हैं और गैर जिम्मेदाराना तरीके से सभी कार्यों को त्यागने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस गोपनीय ज्ञान को योग्य आत्माओं को समझाना प्रेम का सर्वोच्च कार्य है और इसकी सराहना की जाती है स्वयं भगवान द्वारा। दिव्य ज्ञान से प्रबुद्ध होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उसके सभी संदेह और भ्रम दूर हो गए हैं और वह उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है।
अंधे राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये पवित्र संवाद सुनाने वाले संजय आश्चर्यचकित रह जाते हैं और खुशी से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह राजा को उस गहन आनंद से अवगत कराता है जिसे वह उनकी बातचीत और सर्वोच्च भगवान के दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप की स्मृति को याद करके अनुभव कर रहा है। उन्होंने भगवद गीता, भगवान के दिव्य गीत को इस गहन घोषणा के साथ समाप्त किया कि जीत, अच्छाई, ऐश्वर्य, संप्रभुता हमेशा भगवान और उनके शुद्ध भक्त के पक्ष में रहेगी और परम सत्य का प्रकाश असत्य और अधर्म के अंधकार को हरा देगा। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केशनिशूदन, हे ऋषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूँ। परम भगवान ने कहा, कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ मनीषी घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो। हे मनुष्यों में सिंह, त्याग के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। नियत कर्तव्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मोहवश होकर निश्चित कार्यों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है। नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद और शरीर को व्यथा देने का कारण समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक और उन्नत करने वाला नहीं होता। जब कोई कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। वे जो न तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और न ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति